अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लियो एमबीबीएस लेक्चर्स। एज यू नो कि हम अभी फाउंडेशन मॉड्यूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम बेसिकली फाउंडेशन मॉड्यूल की जनरल एनाटॉमी डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक आई थिंक हम 6 वीडियोस कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा है अबाउट एनाटॉमी। ठीक है, एंड डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमिकल प्लान्स एंड एनाटॉमिकल पोजीशंस। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड एंड इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द बोन। ठीक है, कि बोन क्या होता है, बोन का मतलब एक टिपिकल बोन के क्या फीचर्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, एंड उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, सो जिस तरह से मैंने आपको पहले बोला कि हम जो जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ना, दैट इज ऑल टोटली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बीडी चौराशा। ठीक है, सो आफ्टर दिस सीरीज ऑफ लेक्चर्स आपका जो बीडी चौराशा है इंशाल्लाह वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके एग्जाम में, आपके मॉड्यूल में जितने भी बीसीक्यूज आएंगे ना, तो इंशाल्लाह वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, आपके सारे डाउट्स कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आपने सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करना है। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए अबाउट दीज टॉपिक्स, ठीक है, तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। ठीक है, तो अभी अब स्टार्ट करते हैं अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, फ्रैक्चर क्या होता है, क्या डेफिनेशन है फ्रैक्चर की। अच्छा, जो फ्रैक्चर है ना बेटा, दिस इज ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ बोन। अगर बोन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली दी फ्रैक्चर। सो व्हाट इज फ्रैक्चर? फ्रैक्चर इज ब्रेक इन दी कंटिन्यूटी ऑफ दी बोन। अच्छा, अब ये जो फ्रैक्चर्स होते हैं ना बेटा, इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। देयर आर सिंपल फ्रैक्चर्स, कंपाउंड फ्रैक्चर, ठीक है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स। हर एक फ्रैक्चर के क्या फीचर्स होते हैं, उनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग दैट। अच्छा अच्छा, तो अगर हम बात करें अबाउट द सिंपल फ्रैक्चर, ठीक है, कि भाई सिंपल फ्रैक्चर क्या होता है। अच्छा, जो हमारा सिंपल फ्रैक्चर है ना बेटा, इसको हम एक और नाम भी देते हैं। सिंपल फ्रैक्चर इज आल्सो कॉल्ड क्लोज्ड फ्रैक्चर। ठीक है, सिंपल फ्रैक्चर को हम बेटा क्लोज्ड फ्रैक्चर भी कहते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं? बिकॉज जब हमारी बॉडी में सिंपल फ्रैक्चर और क्लोज्ड फ्रैक्चर होता है ना, ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा बोन जो है वो ब्रेक तो होता है, बोन ब्रेक तो होता है, लेकिन बोन के ऊपर जो हमारी स्किन होती है वो स्किन इंटैक्ट रहती है, स्किन इंटैक्ट रहती है। तो हमें बाहर से नजर नहीं आता कि भाई हमारी बोन टूटी हुई है। ठीक है, सो ऐसा फ्रैक्चर जिसमें बोन ब्रेक हो, लेकिन बोन के ऊपर वाली जो स्किन है अगर वो स्किन इंटैक्ट रहती है, तो ऐसे फ्रैक्चर को हम सिंपल फ्रैक्चर और क्लोज्ड फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, सो इस फ्रैक्चर में सिर्फ बोन टूटेगी, साथ में कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी नहीं होगी। ठीक है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी नहीं होगी। हाँ, दर्द हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, मूवमेंट में मुश्किल हो सकती है इन द केस ऑफ सिंपल फ्रैक्चर, बट आपको स्किन जो है ऊपर वाली वो इंटैक्ट दिखी हुई लगेगी। ठीक है, दिस इज द, यू कैन से, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ सिंपल और क्लोज्ड फ्रैक्चर। अब यहाँ पे आप देखें इन दिस डायग्राम, यहाँ पे देखें कोई बोन है। ठीक है, 1 मिनट, देखें ये कोई बोन है। ठीक है, एंड ये जो बोन है, ठीक है, इस जगह से टूटा हुआ है। ठीक है, बट इसके ऊपर वाली जो स्किन है दैट इज इंटेक्टेड, दैट इज इंटेक्टेड। सिर्फ बोन टूटी हुई है, इसे इन्फ्लेमेशन हो सकती है, दर्द हो सकता है, मूवमेंट में मुश्किल हो सकती है बेशक। ठीक है, बट क्या होगा, ऊपर वाली जो स्किन होगी वो इंटेक्ट रहेगी। सो दैट्स अवर सिंपल फ्रैक्चर और क्लोज्ड फ्रैक्चर। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द अनदर टाइप ऑफ फ्रैक्चर, जिसको हम कंपाउंड फ्रैक्चर भी कहते हैं, जिसको हम कंपाउंड फ्रैक्चर भी कहते हैं। याद रखना, कंपाउंड फ्रैक्चर को बेटा हम ओपन फ्रैक्चर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? हम इसको हम बेसिकली क्या कह रहे थे, क्लोज्ड फ्रैक्चर, बट इसको हम ओपन फ्रैक्चर कहेंगे। अब आई थिंक आपने यह चीज समझ ली होगी। ठीक है, ओपन फ्रैक्चर और कंपाउंड फ्रैक्चर वो होता है जिसमें बोन तो टूटता ही टूटता है, लेकिन
उसके ऊपर वाली जो स्किन है वो इंटैक्ट नहीं रहती, वो फट जाती है। अगर बोन के ऊपर वाली स्किन फट जाए, वो इंटैक्ट ना रहे, ठीक है, एंड आफ्टर द फ्रैक्चर वो बोन आपको बाहर से नजर आ सकती है, दैट इज बेसिकली कंपाउंड फ्रैक्चर। अच्छा, अगर हम बात करें जो सिंपल फ्रैक्चर है ना, इसमें क्या था, स्किन हमारी इंटैक्ट थी, ठीक है, तो इससे क्या था कि इन्फेक्शन का जो रिस्क था बेटा वो कम था। बट इन केस ऑफ कंपाउंड फ्रैक्चर, अब स्किन टूट चुकी है ना, जब स्किन टूट चुकी है तो देयर इज हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्फ्लेमेशन बिल्कुल थी, ठीक है, ब्लीडिंग बेसिकली नहीं हो रही थी। बट इन केस ऑफ कंपाउंड फ्रैक्चर देयर इज सीवियर इन्फ्लेमेशन, यहाँ पे आपको सीवियर इन्फ्लेमेशन मिलेगी, ठीक है, आपको आई वुड से ब्लीडिंग मिलेगी। सो दिस इज द आई वुड से स्टोरी ऑफ कंपाउंड फ्रैक्चर। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जो कंपाउंड फ्रैक्चर है इसको हम ओपन फ्रैक्चर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बोन तो टूटता है लेकिन बोन के ऊपर वाली जो स्किन है वो भी फट जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इन कंपाउंड फ्रैक्चर देयर इज हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, बिकॉज अगर देखें मेरी स्किन यहाँ से टूट जाएगी तो इससे क्या होगा, ठीक है, तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो अंदर चले जाएंगे। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर चले जाएंगे सो इट मीन्स दैट देयर इज आई वुड से चांस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली आई वुड से रॉन्ग साइड ऑफ कंपाउंड फ्रैक्चर, जिसमें स्किन भी फट जाती है। तो इससे क्या होगा कि जो चांस ऑफ इन्फेक्शन है वो बढ़ जाएगा, इन्फ्लेमेशन भी इसमें ज़्यादा होगी, ठीक है, एंड ब्लीडिंग भी हो सकती है। अच्छा, अब आप इस डायग्राम में तवज्जो फरमाएं, देखें, दिस इज द बोन, ठीक है, दिस इज द बोन, इस बोन की ब्रैकेज हुई है, ठीक है, इससे साइड वाली यहाँ पे देखें जो स्किन है ये स्किन भी फट गई है, ठीक है, स्किन भी आई एम फोकसिंग दैट, ओके। अच्छा, ये स्किन भी फट गई है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे, ठीक है, स्किन फट गई तो इट मीन्स दैट हमारे ब्लड वेजल्स है वो भी इंजर्ड हो गए, तो ऐसे क्या होगा कि ब्लीडिंग है वो भी हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द सीवियरिटी ऑफ कंपाउंड और ओपन फ्रैक्चर। यहाँ पे देखें कौन सा बोन होगा, यहाँ पे टिबिया एंड फिबुला बोन होगा। सो दैट वाज अबाउट द डायग्राम ऑफ कंपाउंड और ओपन फ्रैक्चर। अब आप देख सकते हैं, आई थिंक मोर क्लियर है, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एक ही बोन है वो टूट गई है, ठीक है, आई थिंक दिस इज सेम बोन, टिबिया एंड फिबुला, ठीक है। अब ये देखें, एक तो फ्रैक्चर ज़्यादा है और ये साथ में जो स्किन है ये भी जो है बेसिकली फट गई है। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट एन अदर टाइप ऑफ फ्रैक्चर, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि जो बोन है ना वो ब्रेक हो जाता है मल्टीपल पीसेस के अंदर। अगर कोई बोन मल्टीपल पीसेस के अंदर ब्रेक हो जाए तो इसको हम बेसिकली कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर तब होता है जब हमारी बॉडी में कोई खुदा न खासा कोई सीवियर इंजरी होती है, ठीक है। इन केस ऑफ सीवियर इंजरी, ठीक है, तो कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर होता है, ठीक है। बोन बेसिकली 2 या 3 पार्ट्स में नहीं बल्कि मल्टीपल पार्ट्स में टूट जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट भी मुश्किल होता है, ठीक है, साथ में इस फ्रैक्चर की जो हीलिंग है बेटा वो भी बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो होती है। एंड ये कब हो सकता है, जब हम किसी बड़ी हाइट से गिरते हैं, ठीक है, खुदा न खासा किसी का सीवियर एक्सीडेंट हो जाए तो इससे ये फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। अब आप इस डायग्राम में देखें, इस फ्रैक्चर, इसमें जो हमारा बोन है बेटा देखें, वो बोन मल्टीपल बेसिकली फ्रैगमेंट्स में टूट गया है, ठीक है, मल्टीपल फ्रैगमेंट्स में हमारा जो बोन है बेटा वो टूट गया है। इसलिए इस फ्रैक्चर को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं बेसिकली व्हाट, एंड दैट इज कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर, ठीक है। डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बन गए बोन्स के। उसके बाद अब बात करते हैं अबाउट द ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ठीक है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अच्छा, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स को क्यों कहते हैं, देखें, मान लो ये हमारे पास 1 मिनट, ये हमारे पास कोई ग्रीन स्टिक है, ठीक है,
अब जो ग्रीन बेसिकली हमारी स्टिक होती है, हरी लकड़ी होती है, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि जब हम उसको बेसिकली ऐसे प्रेस करते हैं तो इससे क्या होता है कि वो एक साइड से टूट जाती है। मैं इसको नहीं तोड़ रहा, ठीक है। अच्छा, तो वो एक साइड से टूट जाती है बट दूसरी ऑपोजिट साइड से वो बेंड हो जाती है, ठीक है, वो बेंड हो जाती है। तो सिमिलरली दिस केस इज रिपीटेड इन ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसमें भी यही होता है कि जो बोन है ना, वो एक साइड से टूटता है एंड दूसरी साइड से वो बेसिकली बेंड हो जाता है। तो इस बेसिकली फ्रैक्चर को हम बेसिकली कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। दैट्स व्हाई इसको हम इनकम्प्लीट फ्रैक्चर भी कहते हैं, बेटा याद रखना। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर को हम इनकम्प्लीट फ्रैक्चर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बोन टूटता तो है उसमें, बट स्पेशलिटी क्या है, एक साइड से बोन टूटेगा, दूसरी साइड से बोन सिर्फ बेंड होगा, ठीक है। दिस इज नोन एज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अच्छा, याद रखना कि ये जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है ना, ये चिल्ड्रन में ज्यादा होता है। क्या बोला मैंने? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बच्चों में ज्यादा होता है। क्यों? बिकॉज बच्चों के जो बोन्स होते हैं ना बेटा, वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से वो बॉन्ड फ्लेक्सिबल होने की वजह से कंप्लीट नहीं टूटते, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं टूटते। अडल्ट्स की केस में अडल्ट्स की केस में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर नहीं होता या रेयरली होता है। अडल्ट्स की केस में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर रेयर होता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रंस। एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है ना बेटा, इसकी हीलिंग बहुत इजीली हो जाती है। इसकी हीलिंग जो है ये बहुत इजीली हो जाती है। अल्लाह पाक की मेहरबानी है बच्चों के ऊपर, ठीक है, क्योंकि उनके बॉन्ड्स थोड़े से रेजिलियंट फ्लेक्सिबल होते हैं, इस वजह से हीलिंग भी उनकी आसानी से हो जाती है। अच्छा, अब देखें इंडेक्स डायग्राम। यहाँ पे ये हमारा रेडियस बोन है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। हमारा जो फोर आर्म है, फोर आर्म की लेटरल साइड पे रेडियस होता है, मीडियल साइड पे अल्ना होता है, ठीक है। अब देखें ये हमारा रेडियस बोन है। देखिए एक साइड से ये टूट गया है बट इसकी जो ऑपोजिट साइड है ये थोड़ी सी बेंड हो गई है, ये थोड़ी सी बेंड हो गई है बट ऑपोजिट साइड नहीं टूटी हुई है। तो इस फ्रैक्चर को हम कहते हैं बेटा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। एंड ये जो फ्रैक्चर होगा ये बड़ों में नहीं बच्चों में होगा, ठीक है। अभी आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, देखें यहाँ पे ये एक्सरे है, ठीक है, किसी बोन का। यहाँ पे ये बोन जो है देखें एक साइड से ये टूटा हुआ है, ठीक है, एक साइड से ये टूटा हुआ है बट इसकी जो ऑपोजिट साइड है यहाँ पे ये बोन ओनली बेंड हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर या और क्या कहते हैं इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। वाइवा में ये चीज पूछी जाती है कि भाई हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर को क्या कहते हैं, तो हम बोलेंगे कि सर इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। किसमें होता है? बच्चों में। उसके बाद अब हम बात करते हैं अबाउट इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। अच्छा, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में देखिए क्या होता है, जब देखिए बॉडी में कोई एक्सीडेंट होता है या हम ऊपर से गिरते हैं, ठीक है, ज़्यादा ज़ोर से गिरते हैं, तो इससे क्या होता है, या तो बोन टूटती है, ठीक है, अगर टूटती नहीं है तो क्या होता है कि जो बोन का एक हिस्सा है ना वो दूसरे हिस्से में दब जाता है, दूसरे हिस्से के पास जाके थोड़ा सा मोल्ड एंड फोल्ड हो जाता है। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, ठीक है, ऐसा फ्रैक्चर जिसमें बोन टूटती नहीं है बट बोन जो है बेसिकली दूसरे फ्रेगमेंट में बेसिकली दब जाती है, ठीक है। तो अगर बोन दूसरे या अपने दूसरे पार्ट में दब जाता है, ठीक है, मोल्ड एंड फोल्ड हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम बेसिकली इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। याद रखना जो हमारा रिस्ट जॉइंट है, अब देखें दिस इज आवर रिस्ट जॉइंट, तो यहाँ पे ये जो हमारा बेसिकली फ्रैक्चर सबसे ज्यादा होता है ना वो बेसिकली हमारा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर यहाँ पे होता है, जिसको हम बेसिकली कूलीज फ्रैक्चर भी कहते हैं। आप मस्कुलोस्केलेटल मॉड्यूल में पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कूलीज फ्रैक्चर है दैट इज बेसिकली इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो दूसरे बॉन्ड्स में दब जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो देयर इज रिटन के फ्रेगमेंट्स ड्राइवन इनटू ईच अदर, ठीक है, मतलब जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे में दब जाते हैं, इसको हम बेसिकली इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। एंड ये रिस्ट के अलावा याद रखना होता है फीमर के अंदर भी, ठीक है,
फीमर के अंदर भी आप फीमर पढ़ोगे इंशाल्लाह मस्कुलोस्केलेटल मॉड्यूल में, वहाँ पे आप पढ़ोगे जो फीमर होता है इसका एक नेक होता है, ठीक है। फीमर का एक नेक होता है जो बेसिकली जिसके थ्रू जो फीमर का हेड है वो अटैच होता है फीमर की शाफ्ट के साथ, ठीक है। जो फीमर के नेक में जो फ्रैक्चर होता है वो मोस्ट कॉमनली इम्पैक्टेड फ्रैक्चर होता है। किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखें यहाँ पे ये जो फीमर है, ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल, ठीक है, and this is the I would say neck of a femur, this is the head of femur and this is the shaft of femur। अब होता क्या है ड्यू टू ग्रेटर फोर्स, ठीक है, या इंजरी, तो जो फीमर का जो दिस हेड है एंड नेक आपस में थोड़ा सा आई वुड से मोल्ड हो जाते हैं एंड इस बेसिकली फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर इन द बोन। सिंपल फ्रैक्चर जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, क्लोज्ड फ्रैक्चर कहते हैं। कंपाउंड फ्रैक्चर जिसको हम बेसिकली ओपन फ्रैक्चर कहते हैं, जिसमें हमारी स्किन इंटैक्ट नहीं रहती, ठीक है। उसके बाद कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है कि जो बोन्स होते हैं वो पीसेस में टूट जाते हैं, ठीक है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है, जो बोन है वो बेसिकली एक साइड से टूटता है बट दूसरी साइड से वो बैंड हो जाता है, इसको हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। याद रखना ये बेसिकली बच्चों में होता है। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो बोन है बेसिकली वो दूसरे बोन में थोड़ा सा मोल्ड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे यही चीज भी लिखी हुई है कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बच्चों में क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के जो बोन्स होते हैं उनमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, जिनकी वजह से बच्चों में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं हम अबाउट बेसिकली ऑस्टियोमाइलिटिस, ठीक है। ऑस्टियोमाइलिटिस क्या होती है। अच्छा, जो ऑस्टियोमाइलिटिस है ना, इसको हम बेसिकली बोलते हैं इन्फेक्शन ऑफ बोन एंड बोन मेरो, ठीक है। इन्फेक्शन ऑफ बोन एंड बोन मेरो, जब बोन के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, सो द इन्फेक्शन ऑफ बोन एंड बोन मेरो इज नोन एज ऑस्टियोमाइलिटिस। अच्छा, अब देखें, जब ब्लड के जरिए कोई जर्म्स लाइक एस बैक्टीरिया वगैरह ब्लड के जरिए या वाउंड के जरिए बोन में इंटर करते हैं, ठीक है, सो इस इन्फेक्शन को हम कहते हैं ऑस्टियोमाइलिटिस, ठीक है। मोस्टली जो जर्म्स इंटर करते हैं बोन के अंदर वो ब्लड के जरिए करते हैं, अदरवाइज वो बेसिकली किसी जख्म की वजह से भी कर सकते हैं, ठीक है। स्किन फट जाए तो इससे भी बेसिकली वो अंदर आ सकते हैं। तो जब इन्फेक्शन हो जाए बोन के अंदर तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं ऑस्टियोमाइलिटिस। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है, मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी इन बेसिकली द पार्ट्स ऑफ बोन, जब हम बोन के पार्ट्स पढ़े थे, एपिफाइसिस, ठीक है, जिसको हम एंड्स ऑफ द बोन बोल रहे थे, ठीक है। डायाफाइसिस जिसको हम शाफ्ट ऑफ द बोन बोल रहे थे, एंड एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस के बीच में जो पार्ट था बेटा दैट वाज मेटाफाइसिस, ठीक है। अच्छा, तो याद रखना जो ऑस्टियोमाइलिटिस है ना बेटा, ये ऑस्टियोमाइलिटिस मेटाफाइसिस में सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज मेटाफाइसिस के अंदर जो ब्लड फ्लो है ना, ब्लड फ्लो वो ज्यादा होता है, इसमें ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, इस वजह से ऑस्टियोमाइलिटिस बेसिकली मेटाफाइसिस में ज्यादा होती है। ये चीज बेटा कभी नहीं भूलनी। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑस्टियोमाइलिटिस क्या है, जब बोन का इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरिया वगैरह या कोई जर्म्स वगैरह बोन के अंदर आ जाए, कैसे आ सकते हैं, ब्लड फ्लो की वजह से या किसी जख्म की वजह से, ठीक है, आ सकते हैं। एंड ऑस्टियोमाइलिटिस बोन के किस रीजन में सबसे ज्यादा होती है, तो याद रखना बेटा वो मेटाफाइसिस में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। एंड अगर कोई पूछे कि भाई मेटाफाइसिस में क्यों होती है, तो आप बोलोगे कि सर वहां पे ब्लड फ्लो जो है वो स्लगिश होता है, ज्यादा होता है, तो ज्यादा ज्यादा ब्लड फ्लो की वजह से ऑस्टियोमाइलिटिस मेटाफाइसिस में होती है। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट दी रिकेट्स, ठीक है। अच्छा बेटा, रिकेट्स क्या होती है, याद रखना ये जो रिकेट्स है ना बेटा, ये रिकेट्स बेसिकली बीमारी है बच्चों की, ठीक है। जिस तरह से हमने पढ़ा अबाउट ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, तो सिमिलरली ये रिकेट्स जो है ये बच्चों में होती है, चिल्ड्रंस में होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब चिल्ड्रंस के अंदर बेटा विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, देखें विटामिन डी का काम ये होता है कि ये बेसिकली कैल्शियम एंड फास्फोरस को एब्जॉर्ब करवाती है, कहाँ पे, बोन्स के अंदर। अच्छा, जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है ना बेटा, तो इससे क्या होता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होती इनटू द बोन्स। इससे क्या होता है कि जो हमारे बोन्स है ना बेटा
वो बोन्स वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम बेसिकली कहते हैं रिकेट्स। तो रिकेट्स इज काज्ड बाय डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑफ बोन इन चिल्ड्रन ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी, ठीक है। एंड उन चिल्ड्रंस की जो लेग्स होंगी ना बेटा, याद रखना, दे वुड बी बोर्ड लेग्स, ठीक है। यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पे ये जो लेग्स हैं, ये जो आपको किसी बंदे की लेग्स नजर आ रही हैं, दिस आर द नॉर्मल, ठीक है, दिस आर द नॉर्मल लेग्स, जिनमें जिनमें क्या होता है, जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। इस कंडीशन में बॉन्ड्स आर स्ट्रांग बिकॉज विटामिन डी प्रेजेंट होगी, कैल्शियम एंड फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन होती रहेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बॉन्ड्स स्ट्रांग रहेंगे। बट जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से अगर कैल्शियम एंड फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो बो लेग्स वाली कंडीशन जनरेट होती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिस इज द कंडीशन ऑफ बो लेग्स, बोन्स जो होंगे वो वीक होंगे, इसी को हम रिकेट्स कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखें फीचर्स क्या होंगे, बो लेग्स वाली कंडीशन होगी रिकेट्स के अंदर, एंड साथ में रेकिटिक रोजेरी वाली कंडीशन भी होगी। अच्छा, रेकिटिक रोजेरी क्या है, देखें मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा देखें, जो रिब्स होती है ना बेटा, सपोज करें दीज आर दी रिब्स, ठीक है। अच्छा, इन रिब्स के साथ एक कार्टिलेज होती है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, मैंने आपको आई थिंक लास्ट वीडियो में बताई थी। रिब्स के साथ जो कार्टिलेज होती है बेटा, उसको हम बेसिकली कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज, बिकॉज कोस्टल वर्ड इज यूज्ड फॉर कोस्टल वर्ड इज यूज्ड फॉर रिब्स, ठीक है। सो जो कार्टिलेजेस रिब्स के साथ अटैच होती है उनको क्या बोलते हैं, कोस्टल कार्टिलेजेस। तो दीज आर रिब्स, ठीक है, दीज आर रिब्स, एंड रिब्स के साथ ये जो कार्टिलेजेस हैं, दीज आर कॉल्ड एज कोस्टल कार्टिलेजेस, ठीक हो गया बेटा। अच्छा, होता क्या है जब बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है ना, तो नॉर्मल तो देखें, नॉर्मली ये होता है कि रिब्स एंड कोस्टल कार्टिलेजेस एक दूसरे के साथ सही से अटैच होते हैं, ठीक है। कोई बल्ज वगैरह ऐसी कोई स्ट्रक्चर बीच में नहीं होती, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है। बट बॉडी में जब बेटा विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, तो इससे क्या होता है, कोस्टल कार्टिलेजेस एंड रिब्स के दरमियान ये जो बॉन्ड है ना, वो सही से नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पे कोई बल्जेस वगैरह बन जाती हैं, इसको हम बेसिकली कहते हैं रैकेटिक रोजेरी। क्या कहते हैं, रैकेटिक रोजेरी। रैकेटिक रोजेरी में ये होता है कि बोन एंड कार्टिलेज के दरमियान में जो अटैचमेंट है वो सही से नहीं हो पाती। एंड मैं कौन सा एग्जांपल कोट किया बेटा आपको, रिब्स एंड कोस्टल कार्टिलेजेस का। रिब्स के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है एनाटॉमी में बेटा, कोस्टा। कोस्टा वर्ड इज यूज्ड फॉर रिब्स, ठीक हो गया। अच्छा, उसके साथ रिकेट्स में और क्या होता है, देयर इज डिलेड क्लोजर ऑफ फोंटानेल्स, ठीक है। जो फोंटानेल्स होते हैं ना स्कल के अंदर बेटा, उनकी क्लोजर भी डिले होती है। देखें, मान लो, अब मैं आपको पहले समझाता हूँ फोंटानेल्स होते क्या हैं। मान लो दिस इज दी स्केलेटन ऑफ बच्चा, ठीक है। ये कोई बच्चा है, ये उसका स्केलेटन है, ठीक है बेटा। आई डोंट नो मैं किस तरह से ड्रा कर रहा हूँ, बट आप इसको कंसिडर कर लें, कोई बच्चे का ये हेड है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इन स्कल्स के बोन्स के अंदर, ठीक है, इन स्कल्स के बोन्स के अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट गैप्स होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट गैप्स होते हैं। तो बेटा ये जो सॉफ्ट गैप्स होते हैं ना स्कल के बोन्स के अंदर, इन गैप्स को हम कहते हैं बेटा फोंटा नेल्स। क्या कहते हैं, इनको हम फोंटा नेल्स कहते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, जैसे बच्चा बड़ा होता है एंड साथ में ये जो गैप्स के सराउंडिंग में जो बॉन्ड्स होते हैं स्कल के, वो ग्रो करते रहते हैं। एंड जब बॉन्ड्स ग्रो करते रहते हैं ना बेटा, तो अल्टीमेटली जो फोंटानेल्स हैं, जो सॉफ्ट गैप्स हैं, व्हाट वर्ड आई एम यूजिंग बेटा, सॉफ्ट गैप्स हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे बेटा बॉन्ड्स ग्रो करते हैं, तो ये जो हमारे सॉफ्ट गैप्स हैं या फोंटानेल्स, वो क्लोज हो जाते हैं। एंड दिस इज द नॉर्मल फिनोमेना, ठीक है। अब होता क्या है प्रॉब्लम बेटा, जब बॉन्ड्स के, जब बेबी के अंदर, बच्चे के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो बॉन्ड्स होंगे ना बेटा, उनकी मिनरलाइजेशन सही से नहीं होगी। जब बॉन्ड्स की मिनरलाइजेशन सही से नहीं होगी, तो इससे क्या होगा, बॉन्ड्स प्रॉपर ग्रो नहीं करेंगे। जब बॉन्ड्स प्रॉपर ग्रो नहीं करेंगे, तो ये जो फोंटानेल्स हैं, इनका क्लोजर जो पहले होना चाहिए था,
तो बेटा वो डिले हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए डिलेड क्लोजर होता है फोंटानेल्स का इन कंडीशन ऑफ रिकेट्स। अच्छा, उसके बाद अभी बेटा हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑस्टियोमलेशिया। अच्छा, जो ऑस्टियोमलेशिया है ना, दिस इज द काउंटर पार्ट ऑफ रिकेट्स, ठीक है। बट ये कहाँ पे होता है? अडल्ट्स में, ठीक है। तो अडल्ट्स के अंदर जब रिकेट्स लाइक कंडीशन जनरेट हो जाए, इसको हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। मीन्स विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाए एंड साथ में कैल्शियम एंड फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन जो है अगर वो बॉन्ड्स में कम हो रही हो, तो इसको हम बेसिकली ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देयर इज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि देयर इज रिडक्शन इन बोन मास, जो बोन है उसका मास कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इससे क्या हो सकता है? फ्रेजाइल बोन्स होंगे, ठीक है। बोन्स का जो फ्रैक्चर का रिस्क जो है बेटा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कॉमनली कौन से लोगों में होता है? एल्डरली एंड पोस्ट इम्यूनोपॉजल वुमेन्स के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट बोन एज। उसके बाद बात करते हैं अबाउट बोन एज। अच्छा, बोन एज क्या होती है? अच्छा, बोर्न एज ये होती है, देखें, जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, एक तो इसकी एज होती है कैलेंडर के अंदर, ठीक है, इसको हम कैलेंडर एज कहते हैं, ठीक है। कभी कोई बच्चा है 2010 में पैदा हुआ है, 2008 में पैदा हुआ है, तो वो बेसिकली क्या होती है? इसकी कैलेंडर एज होती है, ठीक हो गया। अब उसकी एज के साथ साथ पैरेलल में बेटा बोन्स की एज भी चलती है, बोन्स की एज भी चलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? बोन्स एज कहते हैं। अच्छा, इसमें हम क्या देखते हैं कि जो बोन्स हैं वो बोन्स कितने मेच्योर हुए हैं, हम ये चीज चेक करते हैं। उसमें हम बोन्स की मेच्योरिटी चेक करते हैं कि अब अगर कोई बच्चा 10 साल का हुआ है, क्या उसके बोन्स 10 साल की लेवल तक ग्रो किए हैं या कि नहीं किए हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा 10 साल का है, हम ये चेक करते हैं कि क्या उसके बोन्स लायक हैं कि भाई उन्होंने 10 साल तक ग्रो किया है, ठीक है, क्या उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिला है। तो अगर हम ये चीज चेक करते हैं अबाउट द मैच्योरिटी ऑफ द बोन्स, अबाउट द कंडीशंस ऑफ द बोन, इसको हम बेसिकली कहते हैं बेटा बोन एज। समटाइम ऐसा होता है कि बच्चा जो होता है ना, उसकी जो कैलेंडर एज है, सपोज करते हैं वो 8 ईयर्स है, 8 ईयर्स है, बट उसके जो बॉन्ड्स हैं वो ऐसे हैं जिस तरह से कोई 5 साल का बच्चा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि बच्चे की एज 8 साल है, बट इसके बॉन्ड इस तरह के हैं जिस तरह के 5 साल का बच्चा होता है। तो हम बोलेंगे कि इसकी जो बोन एज है ना बेटा, उसकी जो बोन एज है, हम कहेंगे कि भाई इसकी बोन एज डिलेड है। क्या है? डिलेड। याद हो गया बेटा। बट अगर ऐसा हुआ कि भाई कोई हमने बच्चा देखा, इसकी एज तो 10 साल थी, उसकी कैलेंडर एज 10 ईयर थी, बट जब हमने उसके बॉन्ड्स को ऑब्जर्व किया, उसके बॉन्ड्स की एज हमें ऐसे लग रही थी जिस तरह के कोई 12 साल का बच्चा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसके जो बॉन्ड्स की एज है दैट इज एडवांस्ड बोन एज, एडवांस्ड बोन एज, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बोन एज, जिसमें हम चेक करते हैं अबाउट द मेच्योरिटी ऑफ बोन, क्या उस बच्चे की जो बेसिकली इसको कहते हैं बेसिकली क्रोनोलॉजिकल एज, क्या उसकी क्रोनोलॉजिकल एज एंड बोन एज साथ में मीट कर रही है या नहीं कर रही। अगर क्रोनोलॉजिकल एज मींस जो कैलेंडर एज है, अगर वो एंड बोन एज मीट कर रही है तो दैट्स अ नॉर्मल, बट अगर क्रोनोलॉजिकल एज ज़्यादा है, बोन एज कम है, तो क्या कहेंगे कि जो बोन एज जो है दैट इज डिलेड। बट अगर कैलेंडर एज कम है बट बोन्स की मैच्योरिटी ज़्यादा है, बोन एज ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे कि इसकी जो बोन एज है दैट इज एडवांस्ड एंड बोन एज इज मोर रिलायबल देन क्रोनोलॉजिकल एज।